only mode, and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during the conference call, please signal an operator by pressing star then 0 on your touchtone phone. I now hand the conference over to Mr. Anuj Sonpal from Valorem Advisors. Thank you, and over to you, Mr. Sonpal. Thank you. Good afternoon, everyone, and a very warm welcome to you all. My name is Anuj Sonpal from Valorem Advisors. We represent the investor relations of Vishnu Prakash R. Pangale Limited. On behalf of the company, I would like to thank you all for participating in the company's earnings call for the fourth quarter and financial year ending 2024. Before we begin, let me mention a short cautionary statement. Some of the statements made in today's earnings call may be forward-looking in nature. Such forward-looking statements are subject to risks and uncertainties which could cause actual results to differ from those anticipated. Such statements are based on management's beliefs as well as assumptions made by and information currently available to management. Audiences are cautioned not to place any undue reliance on these forward-looking statements in making any investment decisions. The purpose of today's earnings call is purely to educate and bring awareness about the company's fundamental business and financial quarter under review. Now let me introduce you to the management participating with us in today's earnings call and hand it over to them for opening remarks. We firstly have with us Mr. Manohar Lal Pangale, Managing Director, Mr. Jayant Pangale, Project Coordinator, and Mr. Sarfaraz Ahmed, Chief Financial Officer. Without any further delay, I request Mr. Manohar Lal Pangale to start with his opening remarks. Over to you, sir. नमस्कार, जय श्री कृष्णा। विष्णु प्रकाश पंगले लिमिटेड के बृहद परिवार के सभी सदस्यों, अंशधारकों, निवेशकों एवं सहयोगियों का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हुए मैं बहुत हर्षित हूँ। लगभग 9 माह पहले पूर्व ही हमने अपनी कंपनी का आईपीओ जारी किया था। उसमें आप सबने पूर्ण विश्वास व्यक्त किया, जिसके फलस्वरूप हमें वांछित राशि से लगभग 81 गुना प्रतिदान प्राप्त हुआ था। इसके साथ ही राजस्थान के बाड़मेर जिले के छोटे से कस्बे गोरिमना से प्रारंभ किए हुए हमारे 35 वर्षों का सफर एक ऐसे मुकाम पर पहुंच गया जिसकी कामना सभी करते हैं, मगर ऐसी ऊंचाई छूने का अवसर कम कोई नसीब होता है। इस सफलता ने कंपनी के प्रबंधन एवं तकनीकी और वित्तीय जानकारी में दक्ष कर्मचारियों में दुगना जोश भर दिया और कंपनी उत्तरोत्तर सफलता के नए आयाम छूने की ओर अग्रसर होती चली जा रही है। हम इंफ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्रों की सभी विधाओं यथा सिविल, मैकेनिकल, इलेक्ट्रिकल और ऑटोमेशन वर्क्स में सक्षमता के साथ कार्य कर रहे हैं। मुझे ये बताते हुए गर्व है कि आज हम सड़कों, पुल, जलाशय, जल आपूर्ति योजनाएं, जल उपचार संयंत्र, सीवेज लाइन, सीवरेज उपचार संयंत्र, ओवर टैंक, रेलवे लाइन, रेलवे स्टेशन, गोदाम, पंप हाउस, रेजिडेंशियल बिल्डिंग के निर्माण आदि कार्यों की डिजाइनिंग, क्रियान्वयन, संचालन और रख रखाव सहित प्रमुख तरह की परियोजनाओं को सफलता के साथ कर रहे हैं। हमारी कंपनी सरकारी इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के क्षेत्र में कार्यरत है। गत 7-8 माह से स्टेट व यूनियन इलेक्शन थे, इसके बावजूद भी गत वर्ष हमने भौतिक एवं आर्थिक क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रगति की है, जो किसी भी कंपनी के लिए गौरव की बात है। हम इलेक्शन उत्सव पूर्ण हो रहे हैं और आने वाली मजबूत इरादों वाली सरकार का फोकस इंफ्रास्ट्रक्चर निर्माण के क्षेत्र में विशेष रहेगा, जो हमारी कंपनी की प्रगति के लिए काफी उत्साहवर्धक रहेगा। आज हम देश के विभिन्न प्रांतों और केंद्र शासित प्रदेशों में कार्य कर रहे हैं। इनका विस्तृत विवरण भी जयंत पुंगलिया व हमारे सरफराज अहमद सीए को देंगे। अंत में मैं आपका अधिक समय नहीं लेकर इतना ही कहूंगा कि हमारे इस प्रयास में छोटे बड़े सभी निवेशकों ने हमें जो विश्वास जताया है, हम उन पर खरा उतरेंगे। आपकी कंपनी सभी मानकों पर अपने आप को सिद्ध करेगी और उत्तरोत्तर प्रगति पथ पर अग्रसर होगी। मैं कंपनी के प्रबंध निर्देशक होने के नाते आपको आश्वस्त करता हूं कि आपके विश्वास को सदैव बरकरार रखेंगे। अंत में एक बार आप सभी का तहे दिल से आभार, जिनके सहयोग से आज हम ये मंजिल पाने में सफल हो पाए हैं। जय भारत। अब मैं बिजनेस एंड ऑपरेशन की डिटेल के लिए मैं जयंत
तो गंगा को बताएगा आपको। Thank you, sir. Good afternoon, everybody. I'm Jayant Pungalia, Project Coordinator, Vishnu Prakash Pongale Limited. Welcome to our first ever earnings conference call since our listing to discuss the performance of the fourth quarter and the financial year 2024. In the interest of some of the people who are new to the company, let me first start by giving a brief overview of the company. Vishnu Prakash Pongale Limited was established in the year 1986. We are an integrated engineering, procurement and construction company with 4 decades of experience in design and construction of infrastructure projects. We have a vast experience in executing major infrastructure projects for central and state governments, local bodies, public sector companies and private bodies, with a presence in more than 10 states and 1 union territory in India. Our business operations are diversified across water, roads, railways and other projects. Water supply contracts contributes to around 78% of our revenue as on FY24 end, which includes constructing, designing, building, operating, maintaining and developing water supply projects. For example, water tanks, reservoirs, overhead tanks, irrigation channels, etc. It also includes setting up water treatment plants along with pumping stations and laying of pipelines for supply of water. The road sector contributes to around 12% of total revenue as on FY24, which includes development of roads and highways, culverts, bridges and flyovers. The third segment is railways, which contributes to around 7% of total revenue as on FY24. We have executed various kind of railway works like railway tracks, stations and elite buildings, platforms and bridges. Apart from these, we are also into sewerage projects, irrigation network projects, civil projects that include activities like sewage treatment plants, sewer tank drain, tunneling work, buildings and warehouses work, multi-dimensional smart city projects, automation work involving PLC and SCADA. The company has an integrated business within-house execution team and a fleet of more than 500 construction equipment, which helps in reducing its dependence on third party for key materials and services required for project execution. The current order book as on 31st March 2024 stands at around rupees 4,717 crores spread across all the business segments to be executed over the next 24 to 36 months. Now let me request our CFO, Mr. Sarfraz Ahmed, to brief you on the key financial highlights. Thank you, James. Good afternoon, everybody, and welcome to this earnings call. Let me take you through the financial performance of the company for the fourth quarter, followed by the financial year ending 2024. For the fourth quarter under review, the revenue from operation grew by 44% year-on-year to INR 657 crores. The EBITDA was reported as around INR 105 crores, which increased by around 64% year-on-year, with the EBITDA margin reported at 15.96%. The net profit was around 67 crores, which represents an increase of 68% year-on-year. Net margin for the quarter stood at 10.21%. Coming to the financial year ending 2024, the revenue from operation stood at around 1,474 crores, which increased by around 26% year-on-year. The EBITDA was reported at around INR 210 crores, which grew by 34% year-on-year. The EBITDA margin stood at 14.24%. The net profit stood at around INR 122 crores, which grew by around 35% year-on-year. The PAT margin stood at 8.29% for the year 2024. Talking about the operational highlights of the company, the strong growth in revenues was driven by on-time and successful execution of ongoing projects across the segments. Margin expansion was driven by cost control, operational efficiency, and timely execution of the projects. We have successfully completed 7 projects worth INR 2,488 crores in FY24.
across India in different business segments. While our project portfolio has historically been concentrated in Rajasthan, we have now gradually expanded to more than 10 states, including one union territory. During the quarter, the company bagged new orders worth INR 318 crores, out of which approximately INR 122 crores was for water supply projects and INR 196 crores was for railway projects. We aim to maintain order book to turnover ratio around 3 times. The company has now achieved competencies to bid for large value projects and has successfully bagged 3 large value projects in FY24, which includes 2 in Uttarakhand for INR 899 crores and in Uttar Pradesh for INR 496 crores and 1 for INR 634 crores in Madhya Pradesh. The bid pipeline is robust and we are hopeful of some opportunities to materialize over the next few months. With that said, we can now open the floor to question and answer session. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to withdraw yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handset while asking a question. Ladies and gentlemen, we'll wait for a moment while the question queue assembles. First question is from the line of Tej Patel from Niveshaay. Please go ahead. Hello, am I audible? Yes, please go ahead. Yeah, thank you so much for the opportunity and congratulations for a wonderful year, sir. So, sir, my first question is, I think approximately if you look at FY24, our order inflow was around 2,700 crores. So, given our bid pipeline, how much order inflow do we anticipate coming in this year across all the segments? As of now, the current order book, we have 4,717 crores. Yeah, and how much inflow, how much order inflow can we expect this year in FY25? So the bidding process is like a continuous process for in our industry. And as of now, I can't, project the amount of work which we can have. Okay, sir, no problem. हेलो आंसर सेकंड लास्ट हिस्टोरिक बिडिंग रेशियो है सर, वो हमारा 17% के आसपास है. अच्छा, क्या सर फिर से बोले, आप क्या बोले? जो हमारा बिडिंग सक्सेस रेशियो है वो 17% के आसपास है, हिस्टोरिक बिडिंग रेशियो. ओके ओके, गॉट इट. तो अपना बिड पाइपलाइन कुछ है, कोई नंबर है कि अपने इतने प्रोजेक्ट्स वर्थ अभी बिड करके रखे हैं? वो अभी ओपनली नहीं बता सकते हैं सर. अच्छा ठीक है, कोई नहीं सर. सर और कंपनी बिडिंग करती रहती है रेगुलर बेसिस पे. अच्छा ओके. के लिए 17% सक्सेस रेशियो है. गॉट इट. और सर हमारे जो मार्जिन हम क्या एंटिसिपेट कर सकते हैं FY25 के लिए और आगे जाके कौन से सस्टेन करेंगे? मतलब ये क्वार्टर हमने 16% किया है पर अप्रोक्स हमारा 14% के करीब है, तो आगे जाके हम कितना एंटिसिपेट कर सकते हैं कि इतना मार्जिन हम कर लेंगे? ग्रेजुअली हमने बड़े हैं, सस्टेन रखेंगे 13 to 14% के आसपास. 13 to 14% के आसपास, ओके. और सर मेरे को थोड़ा सर तीसरा मेरा क्वेश्चन है कि थोड़ा कॉम्पिटिटिव सिनेरियो कॉम्पिटिटिव सिनेरियो के बारे में जानना था इंडस्ट्री में. हम जो काइंड ऑफ प्रोजेक्ट्स करते हैं, जो बिड करते हैं, तो नॉर्मली उसमें नंबर ऑफ प्लेयर्स कितने बिड करते हैं फॉर द काइंड ऑफ टेंडर जो हम बिड करते हैं? सर इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अलग अलग एरिया वाइज में होते हैं. किसी में 4 से होते हैं, किसी में सिंगल कॉपीज होती है. ऑन एवरेज अब 4 से 5 बिडर होते हैं. ऑन एन एवरेज मैं बोल सकता हूँ कि भाई 4 से 5 बिडर होते हैं जी. ओके. और अगर सर अभी मैं एक आखिरी क्वेश्चन है सर, अगर मैं अभी हमारे डेटर डेज देखूं तो वो सिग्निफिकेंटली ये फाइनेंशियल ईयर ऑलमोस्ट 150 डेज जितना हो गया. पहले अपना 70-80 डेज रहता था. तो सर आगे जाके ये इसके ऊपर आप एलोबरेट करें और आगे जाके हम कितने एंटिसिपेट कर सकते हैं डेटर डेज रहेंगे? सर डेटर डेज इंडस्ट्री नॉर्म्स के अकॉर्डिंग है, बट अभी कुछ स्पेसिफिकली लास्ट 6 मंथ में इलेक्शन पीरियड था तो उस कारण से कुछ पेमेंट स्लो डाउन हुए थे. बट अभी नेक्स्ट गोइंग फॉरवर्ड इसको डेटर डेज वापस नॉर्मलाइज हो जाएंगे सर. अच्छा. और सर मेरा आखिरी सवाल है सर, हमारे जो प्रोजेक्ट्स है उसमें से कितने प्रोजेक्ट्स वर्ल्ड बैंक फंडेड हो गए और कितने जो स्टेट गवर्नमेंट फंडेड हो गए? सर हमारे जो इसमें मैक्सिमम जो है
वो सेंट्रल फंडिंग के ही है और कुछ वर्ल्ड फंड के भी है। स्टेट का तो जैसे जल जीवन मिशन है वाटर सप्लाई का, उसमें रेशियो रहता है 50-50%, स्टेट का 50 सेंटर का। अच्छा, तो मतलब सर वही मेरे को जानना वही था कि पेमेंट का इश्यू रहा है मतलब पास्ट में वो स्टेट गवर्नमेंट प्रोजेक्ट से, तो आपको पेमेंट इश्यू के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? मतलब इस बार पेमेंट वो सब टाइमली हो रहा है? मतलब आपको कभी बैड डेट का हुआ है पास्ट में आपके साथ इश्यू? और आप इस मतलब इस क्षेत्र में आप क्या बोलना चाह रहे हो? मतलब पेमेंट मैकेनिज्म कैसा रहा है? हेलो हेलो। Ladies and gentlemen, we have lost the connection for the management. Please stay connected while we reconnect them to the conference. Ladies and gentlemen, thank you for patiently holding. We have the management line reconnected to the call. Over to you, sir. We have Mr. Tej Patel in the question queues. Yes, sir. Hello. Mr. Tej, please go ahead. या सर, तो मेरा वो सवाल था कि मतलब मेरे को वही जानना था कि पास्ट में भी ऐसा हो चुका है मतलब कि गवर्नमेंट की पेमेंट जहाँ भी गवर्नमेंट प्रोजेक्ट इन्वॉल्व थे जो वर्ल्ड बैंक फंडिंग नहीं है तो वहाँ से वो पेमेंट का थोड़ा प्रॉब्लम रहता था, वो रिसीवेबल्स रह जाता था, फिर बैड डेट हो जाता था। तो आपका ये क्षेत्र में क्या कहना है? मतलब पेमेंट मैकेनिज्म अभी कैसा चल रहा है? ऑन टाइम पेमेंट्स हो रहे हैं कि नहीं? सर बिल्कुल ऑन टाइम पेमेंट हो रहे हैं। इसमें क्या आजकल एक सिस्टम हो गया है कि जैसे 50% जो भी अब सेंट्रल गवर्नमेंट फंड रिलीज करता है तो 50% स्टेट को करना पड़ता है। वो जोड़ के फिर इसका फंड मतलब हमारा पेमेंट होता है।
तो इसलिए कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और हम करीब हमको 37 साल हो गए इस लाइन में आए हुए, और हमको अभी ऐसे कभी दिक्कत नहीं आई है इसमें प्रोजेक्ट में। ओके सर, ओके। और सर एक आखिरी सवाल है सर, जैसे आप मतलब सालों से इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और स्पेशली जो पानी साइड है, तो सर लेट्स से अभी 5 साल पहले की मैं बात करूं, जो अपने पानी के क्षेत्र में जो इन्वेस्टमेंट हो रहे हैं वो 5 साल पहले कैसे इन्वेस्टमेंट हो रहे थे इन टर्म्स ऑफ कि भाई नंबर ऑफ टेंडर्स पहले कितने खुल रहे थे 5 साल पहले, और अभी वो ऑन ग्राउंड कैसी चीजें चल रही है इन टर्म्स ऑफ नंबर्स ऑफ टेंडर्स ओपनिंग, और मतलब आपका क्या कहना है कि पानी में पहले कितना इन्वेस्टमेंट होता है और अब कितना, और आप आगे जाके मतलब आप क्या देख रहे हो? सर इसके अंदर मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि पहले भी काम के जो स्केल होते हैं वो छोटे होते थे। अब जो जो स्केल बड़ा अपना अब ज्यादा हो गया है, तो काम की तो मेरे हिसाब से कोई कमी नहीं है। अभी जैसे ये वाटर सप्लाई के जो काम है और काफी लॉन्ग टाइम से चल रहे हैं, और हमको तो कोई अभी दिक्कत नहीं आई है, काम करने वालों की कमी है। अच्छा, मतलब सर अभी आप ऐसे ही बोलोगे अपॉर्चुनिटी बहुत है, पहले से बढ़ गई है? हाँ बिल्कुल सर, बहुत बढ़ गई है सर। अब कैपेसिटी भी बढ़ गई, हम लोगों की भी काम करने की काफी कैपेसिटी बढ़ गई। पहले कम थी, तब धीरे धीरे जो अपनी ग्रोथ हो रही है, तो हमारी भी कैपेसिटी काफी बढ़ गई। और पिछले लास्ट कुछ सालों से सर गवर्नमेंट का भी फोकस भी अच्छा रहा है इस मैटर पे, इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर पे। हाँ जी, हाँ जी सर। और सर ये आखिरी सवाल कि सर अभी हमारी जो 4700 करोड़ की ऑर्डर बुक है, तो हम सर ये कहना सेफ रहेगा कि हम एटलीस्ट 20% तो नेक्स्ट ईयर ग्रो कर ही लेंगे गिवन आवर करंट ऑर्डर बुक? सर जो रेगुलर पिछली ग्रोथ है उसके अकॉर्डिंग ही ग्रोथ करेंगे सर, और बहुत ज़्यादा एग्रेसिव बिडिंग भी नहीं करते हैं, हम मेंटेन करके चलते हैं ताकि एग्जीक्यूशन भी टाइम से दे पाएँ और क्वालिटी वर्क दे पाएँ। तो वी होप फॉर के 15-20% तो जो इंक्रीज पिछले हिस्टोरिक है वही इसको मेंटेन करके चलें। अच्छा, ओके सर, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you. Next question is from the line of Mr. Akshat Shah, Mehta Vakil and Co. Private Limited. Please go ahead. Yeah, hello. Am I audible? Your voice is little low, sir. Yeah, is it better now? Yes, please proceed. Yes. Okay, thank you for the opportunity. So my question is that the revenue splits for Rajasthan versus non-Rajasthan is at about 53 to 67 right now. And is there any ideal split that the company wants to go to? Yes, sir. We are diversifying in other states also. If we compare our last order book, तो उसमें जो हमारा राजस्थान का पोर्शन था अभी उसमें भी वो 68% से 37% आ गया है, और अदर स्टेट्स में भी उसका हायर साइड में चला गया है कुछ रेवेन्यू। तो रेवेन्यू भी ऑब्वियसली इसी तरीके से बढ़ेगा सर और डाइवर्सिफाई होगा। ओके, ठीक है, मेरे दूसरे सवाल का आंसर मिल गया था, यही था मेरे साइड से। थैंक यू। Thank you. Before we move to the next question, a reminder to the participants to ask a question. You may press star and 1. Next question is from the line of Deepak Sharma, an individual investor. Please proceed. सर नमस्कार। नमस्कार सर, मेरा क्वेश्चन ये है कि आप अगर क्वार्टर टू क्वार्टर परफॉर्मेंस देखेंगे उसमें आपका लास्ट वाला यानी मार्च वाला क्वार्टर काफी तेज जाता है एज कम्पेयर टू प्रीवियस 2 और 3 क्वार्टर्स। कोई खास रीजन? सर इसमें मैं यही कहना चाह रहा हूँ क्योंकि हमारा लॉन्ग टाइम से फेक रहता है, क्योंकि हम गवर्नमेंट बिजनेस में ज़्यादा जुड़े हुए हैं। तो इसमें गवर्नमेंट का ये रहता है कि मार्च में ज़्यादा फंड आता है, तो उसको यूटिलाइज उनको भी करना पड़ता है और हमारी भी प्रोग्रेस अच्छी हो जाती है। तो ये मार्च में हमको इसका बेनिफिट मिलता है। फरवरी मार्च जो लास्ट क्वार्टर है वो हमारा अच्छा जाता है। ओके, थैंक यू सर। Thank you. Next question is from the line of Ankur Gulati, an individual investor. Please go ahead. थैंक यू सर। सर ये अपने को आगे ग्रोथ अगर करना है तो अपने को कुछ और फंड रेज करना पड़ेगा क्या इक्विटी या? सर एज ऑफ नाउ तो अभी कुछ प्लान नहीं है कंपनी का फंड रेजिंग का, बट एग्जिस्टिंग ग्रोथ जो चल रही है फिर देखते हैं सर। अभी मैनेजमेंट का कुछ ऐसा प्लान नहीं है। तो अगर 25-30% का ग्रोथ है वो आप कह रहे हैं इंटरनल जो भी कैश फ्लो आ रहा है उससे मैनेज हो जाएगा?
यस सर, इंटरनल एक्रूअल्स और कुछ बैंक बोरोइंग से मैनेज होगा। अच्छा, टिपिकली ईएमडी कितना जा रहा है अभी जब आप बिड कर रहे हैं? ईएमडी जनरल ईएमडी जो सर रहता है 2% का रहता है, बट जहाँ रजिस्टर्ड रहते हैं वो 0.5% ईएमडी लगता है। 0.5, 1%, 2%, 3 अलग अलग सेगमेंट है तीनों के। और कॉन्ट्रैक्ट अवार्ड होने पे कितना देना पड़ता है, नहीं डिपॉजिट करना पड़ता कुछ है? 5 to 10%। कहीं 5% भी है, 10% भी है, अलग अलग है। तो मोटा मोटा सर, अगर लग से आप 4,000 करोड़ का हाइपोथेटिकली ऑर्डर बुक के लिए बिड कर रहे हैं तो उसका 2% आपका कैश लग जाएगा ईएमडी में और 1% लग जाएगा। यस सर, जनरली ये बैंक गारंटी के फॉर्म में रहता है सर। अच्छा, और हाँ, जो बैंक गारंटी लिमिट होती है वो यूज आती है। ओके, ठीक है, ऑलराइट, थैंक यू। Thank you. Participants, to ask a question, you may press star and 1. Next question is from the line of Rohit Shah from Ladder Up Wealth Management. Please go ahead. हेलो सर, थैंक यू। मुझे कंफर्मेशन लेना था। आपने पहले वो था 15 से 20% ग्रोथ होगा ना आगे जाके रेवेन्यूज में, कंफर्मेशन लेना है सर। सर, जो पिछली ग्रोथ है उसको आप कंपेयर कर सकते हैं, और जो पहले जो क्वेश्चन पूछा था वो ऑर्डर बुक को लेकर के पूछा था उन्होंने। अच्छा, ऑर्डर बुक को लेकर पूछा था। यस सर, ओके। सेकंड क्वेश्चन मेरा ये सर कि अभी एडवांसेस कितने रहेंगे बैलेंस शीट में, अमाउंट क्या रहेगा एडवांसेस का जो मिला है प्रोजेक्ट के लिए? एडवांसेस फ्रॉम द डिपार्टमेंट? हाँ, प्रोजेक्ट के लिए एडवांसेस मिले होंगे ना आपको? यस सर, काम शुरू करने के लिए एडवांसेस लेते हैं, जनरली मोबिलाइजेशन एडवांस लेते हैं सर, जहाँ पे इंटरेस्ट फ्री रहता है। वो अभी लास्ट मार्च 31 की जो बैलेंस शीट है उसमें अराउंड 61 करोड़ के आसपास है। 61 करोड़, ओके। एंड मुझे वही पूछा, हमारी इसमें एक पॉलिसी है कि हमारे को जहाँ पे विदाउट इंटरेस्ट मिलता है मोबिलाइजेशन, वहाँ हम टोटल लेते हैं, बाकी हम अवॉइड करते हैं मैक्सिमम। तब काम शुरू करने के लिए फिर कभी डेट या कैश यूज करके फिर काम शुरू करेंगे, या एज एन काम खत्म होगा आपको पैसा मिलता जाएगा? जी। सेकेंडली सर, अभी आगे ऑपरेटिंग लेवल पे पॉजिटिव कैश फ्लो लाने का आगे क्या प्लान है और क्या स्ट्रैटेजी है हमारा, बिकॉज हमारा काफी साल से नेगेटिव ही आ रहा है अभी। अभी लास्ट 6 महीने हुए हैं, अभी आईपीओ लेके आए 9 महीने पहले, वो सारा फंड हमने डिप्लॉय कर दिया है इसमें। तो ऑब्वियसली ग्रोइंग कंपनी है और ग्रोथ फेज में है सर, तो अभी तो वैसा देखा जाए तो बिफोर चेंजेस कैश फ्लो पॉजिटिव है सर, और गोइंग फॉरवर्ड अगर ग्रोथ मेंटेन रहती है तो ऑब्वियसली ये पॉजिटिव ही आएगा सर। बट सर, अगर आप 25-30 तक ग्रो करोगे, बट अगर ये आपका जो बोले वर्किंग कैपिटल अटका वो इलेक्शन की वजह से ये साल ठीक हो जाएगा, तो फिर आई थिंक नेक्स्ट ईयर से पॉजिटिव ऑपरेटिंग कैश फ्लो तो आना चाहिए, क्योंकि आई थिंक मेजरली ये साल में वही हुआ है कि आपका वर्किंग कैपिटल में अटक गया पैसे। कमिंग मंथ्स में सर क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू सर। Thank you. Next question is from the line of Vignesh Iyer from Sequent Investments. Please proceed. थैंक यू फॉर द अपॉर्चुनिटी सर। तो सर, मेरा पहला सवाल ये है कि मुझे ये समझना है कि जब हम टेंडर के लिए बिड करते हैं वो बिड टाइमलाइन क्या होता है, बिड करने से लेकर बिड का आउटकम आने तक ये समझने में कि हमें ऑर्डर मिला है या नहीं मिला है, इसका जनरल टाइमलाइन क्या होता है? सर, इसमें टाइमलाइन अलग अलग होता है, मगर जब हम टेंडर पार्टिसिपेट करते हैं ना, इसमें 1 से 2 महीने लग जाते हैं सर, वो क्लियर होने में हमारे को। ओके, हमें समझने में कि हमें टेंडर मतलब अवार्ड हुआ है कि नहीं कॉन्ट्रैक्ट, बरोबर? हाँ सर, वो तो ऑनलाइन सब होता है, तो जितनी टेंडर ओपन होता है वो हमारे पास मैसेज आ जाता है, तो मालूम पड़ जाता है हम लोगों को। ओके, तो ये टेंडर अवार्ड होने पे L1 में जाता होगा ऐसे है ना, फिर वो एक्चुअल कॉन्ट्रैक्ट में ट्रांसफर होता है। हाँ सर, तो फिर L1 से एक्चुअल ऑर्डर में कन्वर्ट होने में कितना समय लगता है? सर, इसी में कह रहा हूँ, एक किसी में 1 महीना 2 महीना तक समय लग जाता है इसमें। डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट डिफर करता रहता है। यूजुअली सर एवरेज टाइम देखें तो सर अराउंड 1 से 2 महीना के बीच लगता है।
ओके ओके। तो अभी तो मतलब बाकी काफी कंपनियों का भी कॉल सुनने में ये पता चला है कि ज्यादा टेंडर नहीं निकाला गया है। तो ये समझना सही होगा क्या कि क्वार्टर हमारे जो इस साल का ऑर्डर फ्लो होगा वो मेजरली Q3 और Q4 के समय आएगा? सर ये अभी आचार संहिता लगी हुई थी ना पूरे इंडिया के अंदर, तो आचार संहिता के अंदर कोई भी टेंडर ऑर्डर नहीं हो सकता है। तो आचार संहिता कल खत्म हो जाएगी, तो उसके बाद में ये सब प्रक्रिया चालू होगी। और इसके साथ ही सर एक अपडेट और देना चाह रहा हूँ मैं। लास्ट क्वार्टर में हमें जो ऑर्डर मिले हैं अराउंड 318 करोड़ के थे जो पहले बिड किए थे। ओके ओके। तो मतलब जो प्रोसेस चालू होगा और अगर हम 2 से 3 महीने का एजम्पशन ले तो मतलब हमें ज्यादा ऑर्डर मिलने की चांसेस यही है जब Q3 और Q4 आएगा तब। ऐसे सब वापस समझ नहीं मतलब अगर आचार संहिता जो लागू थी वो निकाला जाएगा कल, तो मैं ये समझ सकता हूँ कि मतलब 3 महीने लगते हैं, अगर 2 से 3 महीने डिपार्टमेंट टू डिपार्टमेंट वाइज, यानी Q1 में टेंडर खुलेगा तो भी हमें Q3 तक आइडिया आएगा कि इस साल का ऑर्डर कैसे फ्लो होगा। मतलब डिपेंड करता है, बिडिंग तो रेगुलर चलेगी ना, और जो सक्सेस रेशियो उसके अकॉर्डिंग हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि 17% के आसपास हमारा सक्सेस रेशियो प्रीवियस हिस्टोरिक, तो अकॉर्डिंगली मिलेंगे सर। नेक्स्ट क्वार्टर में अच्छी रहेगी। अच्छा ओके ठीक है, शुक्रिया सर, यही था मेरा सवाल एंड ऑल द बेस्ट। Thank you. Next question is from the line of Raj from Arjav Partners. Please go ahead. Raj, your line is unmuted. Please go ahead. Hello, am I audible? Yes, please go ahead. अच्छा मुझे हेलो हाँ, अच्छा मुझे ये डाउट था, अपना इस बार का सेल्स ग्रोथ का एस्टिमेशन जो है वो कितना है एग्जैक्टली? कैन यू रिपीट सर? हाँ, व्हाट इज आवर एक्सपेक्टेशन फॉर सेल्स ग्रोथ फॉर FY25? Sir, you are not properly audible. Please repeat your question. Hello, now am I audible? Yes, yes. हाँ, what I'm asking is how much is our expectation for sales growth for FY25 this year? Okay. Sir, we are expecting historic, as per historic growth जो है हमारा वो मेंटेन करेंगे सर। अच्छा, तो मेरे ख्याल से आपका हिस्टोरिक ग्रोथ इज 26% और सो ना मेरे ख्याल से। In this year it is 26% and in previous last 3 years to 46.5%. 26.5% कर सकते हैं एक्सपेक्ट ऑलरेडी। और ऑर्डर बुक का ग्रोथ है वो आपका कितना होगा FY25 में? Sir, we try to maintain order book up to 3 times of our turnover. All right. Yes. All right done. And sir, आपका डेट जो है वो FY25 में इंक्रीज होगा या कम होगा? सॉरी सर, आपका डेट लेवल जो है वो FY25 में और इंक्रीज होगा कि और आपका कम होगा? सर वी आर नॉट, देखो सर, जो डेट लेवल है उस अग्रेसिवली डेट नहीं लेंगे, बट यस यू नो कि वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है, तो वी आर नॉट गोइंग फॉरवर्ड फॉर एग्रेसिव डेट फंडिंग एंड मेंटेन डी रेशियो अंडर 1 ओनली। ऑल राइट, थैंक यू सर, हैव अ गुड डे, बाय। Thank you. Next question is from the line of Jason from SJH. Please go ahead. Hello, can you hear me? Yes, please go ahead. Sir, very good afternoon, good evening rather. I apologize for joining a bit late. मेरे दो क्वेश्चन है सर। फर्स्ट ऑफ ऑल, where do you see the growth visibility highest in which segment? आपके 4 सेगमेंट है, आप किस सेगमेंट में highest growth visibility देखते हैं? And if you have already quoted EBITDA guidance and revenue guidance for financial 25, if you could repeat that would be great. Thank you. सर, ग्रोथ विजिबिलिटी की अगर बात करें तो जो हम एग्जिस्टिंग ग्रोथ है उसको मेंटेन करके रखेंगे सर, और एबिटा लेवल भी 13 से 14% मेंटेन रहेगा।
आई वाज वंडरिंग दैट आप जो 4 सेगमेंट में काम जो अभी हैं आप, तो मतलब किस सेगमेंट में, मतलब वाटर सप्लाई, रोड, रेलवे और मेजर होल्ड हमारा कोर कॉम्पिटेंसी वाटर सप्लाई प्रोजेक्ट्स में है, बट साथ ही साथ हम जो रेलवेज है, रोड है, इस पे भी एक्सपेंशन देख रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज देख रहे हैं, नए टेंडर बिड कर रहे हैं। क्योंकि सर रेलवे के अंदर भी काफी मतलब सेंट्रल का भी बड़ा फोकस है, तो अचीवमेंट अच्छा रहेगा रेलवे का भी, तो हमारा भी इसमें फोकस ज्यादा रहेगा आगे रेलवे में। Okay. And so my last question would be, as you mentioned in to answering to your earlier question, your March quarter is a one-off quarter. It's a very good quarter in terms of revenue and growth. So ये are you seeing कि ये आगे भी ऐसा ही रहेगा, because और या फिर एक one-off quarter था in March? नहीं सर, ये इस इंडस्ट्री में ये पैटर्न है ऑलरेडी। मार्च क्वार्टर हमेशा जो फोर्थ क्वार्टर होता है वो जाता ही है सर, अच्छी रहता है। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर। हेलो। हाँ जी। Mr. Bhandari, please go ahead. Mr. Bhandari, your line is unmuted. Please go ahead. As there is no response from the current questioner, we'll move to the next question from the line of Ankur Gulati, an individual investor. Please go ahead. Thank you. सर, आपके जो ये 4 सेगमेंट है, आप चारों का ब्रॉड एबिटा मार्जिन का रेंज दे सकते हैं? सर, ऑन एन एवरेज जो हम बिलिंग करते हैं, तो एबिटा मार्जिन मोर और लेस हमारा यही रहता है सर, सारे सेगमेंट में। वाटर वाले का मार्जिन थोड़ा ज्यादा है, या रेलवे का मार्जिन रोड की ज्यादा नहीं सर, सब में ऑलमोस्ट बराबर ही है सर। हम उसी हिसाब से टेंडर बिड करते हैं जिसमें हमारा मार्जिन हम उसी मेंटेन करते हैं। ओके सर, जस्ट टू थोड़ा सा एक और मतलब नंबर्स पे क्लैरिटी, आप बोल रहे हैं कि जो पिछले साल का ग्रोथ था मोटा वो 25% 26% हमारा रेवेन्यू बढ़ा, तो उस हिसाब से इस वाले फाइनेंशियल ईयर में 1850 करोड़ के आसपास अगर मैं सेम ग्रोथ लगाऊं तो 1850 करोड़ का रेवेन्यू बनता है। तो इज दैट अ रीजनेबल नंबर? नंबर्स का तो नहीं बता पाएंगे, बट ठीक है, ग्रोथ 15 से 20% तो रहेगा सर। ओके, ऑलराइट, Thank you. Next question is from the line of Hemal, an individual investor. Please go ahead. Thank you for the opportunity. My question is, जो आपका ट्रेड रिसीवेबल्स है उसका ब्रेकअप मिल सकता है? हाउ मच इज द रिटेंशन, हाउ मच इज बिल्ड अनबिल्ड? सर, ये विल लेट यू नो, हमारे आईआर के थ्रू हम आपको डिटेल्स भिजवा देंगे सर। ओके, थैंक यू। Thank you. Next question is from the line of Harshil Mehta from Mehta Vakil and Company. Please go ahead. Good evening, sir. Thank you for taking my question. My question was regarding the depreciation and finance cost. Depreciation cost has increased about 60% year on year, और फाइनेंस कॉस्ट भी 42% बढ़ गया है इस साल। तो गोइंग फॉरवर्ड FY25 क्या लेवल रहेगा डेप्रिसिएशन और फाइनेंस कॉस्ट का, जो हम अज्यूम कर सकते हैं? सर, इस साल बिकॉज आईपीओ भी था और हमारा उसमें हमारा एक ऑब्जेक्ट क्लॉज भी था टू प्रोक्योर इक्विपमेंट्स, जो कैपेक्स करना था हमें, तो वो प्रोजेक्ट के अकॉर्डिंग हमने कैपेक्स किया भी है। तो डेप्रिसिएशन का इंक्रीज तो इसीलिए हुआ क्योंकि हमने कैपेक्स किया है। और कमिंग टू फाइनेंस कॉस्ट जो है सर उतना नहीं है जितना, मतलब इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू अगर देखा जाए तो उसी के पैटर्न पे ही है सर। ओके, सो गोइंग फॉरवर्ड द फाइनेंस कॉस्ट जो आप बोल रहे हो वो इन लाइन विथ रेवेन्यू ग्रोथ ही रहेगा कि थोड़ा डिक्रीज होगा? सर उसी पैटर्न पे रहेगा सर।
फाइनेंस कॉस्ट की, बिकॉज वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है तो इंटरनल एक्रूवल्स है, साथ के साथ बैंक बोरिंग्स है तो मेंटेन करना रहता है, बट वैसा कुछ अग्रेसिवली कुछ ऐसा नहीं बढ़ने वाला सर। ओके, और डेप्रिसिएशन भी ये सेम बैंड में रहेगा कि इससे और बढ़ेगा इस साल? अभी नहीं, एज ऑफ नाउ हमारे पास प्रॉपर इक्विपमेंट्स हैं, तो वी होप सर कि इसी से जो नए प्रोजेक्ट होंगे कुछ स्पेसिफिक इक्विपमेंट्स अगर चाहिए रहेंगे तो वो हम प्रोक्योर करेंगे सर। ओके, थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you. Next question is from the line of Aditya, an investor. Please go ahead. हेलो। यस सर। हाय सर। सर मेरे को एक कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी के बारे में जानना है। जो जल जीवन मिशन के जो प्रोजेक्ट्स हैं, वाटर सैनिटेशन वाले जो प्रोजेक्ट्स हैं, इसके अंदर कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी कैसी है? क्योंकि मैं एक दूसरी कंपनी कॉल पे था, उन्होंने कहा था कि बिडिंग में मात्र 2 या 3 कंपनी ही आ रही है। प्रोजेक्ट का साइज और फंडिंग इतनी ज्यादा है और इतनी कंपनीज काम करने में नहीं है, तो बस आपके एंड से मेरे को थोड़ा सा जानना है कि क्या अपन भी ये फील कर रहे हैं कि जहाँ जहाँ अपन बिड कर रहे हैं वहाँ 1 या 2 या 3 कंपनी होती है बिडिंग में? सर हम भी यही मान रहे हैं सर इसमें कि एवरेज 4 से 5 कंपनी आती है। अच्छा। हाँ, ज्यादा नहीं आती क्योंकि वर्किंग भी बहुत है, तो और उस हिसाब से 4 से 5 बिडिंग ही हम एवरेज मानते हैं। ओके ओके ओके। और सर गोइंग फॉरवर्ड कौन सी ज्योग्राफी में अपन सोच रहे हैं कि मेजर काम अपन उठाएंगे? क्योंकि अभी थोड़ा आसाम और उड़ीसा साइड भी काम बहुत ज्यादा आ रहा है, वहाँ पर भी कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी बहुत कम है। सर अभी एज ऑफ नाउ जैसे कि हम 10 स्टेट्स के अंदर काम कर रहे हैं, जिसके अंदर आसाम एंड मणिपुर भी आते हैं सर नॉर्थ ईस्ट में। तो सर अभी हमारा फोकस इन 10 स्टेट्स में तो है ही है, एंड इनके साथ साथ जो भी नियर बाय हमारे को एरियाज में कोई प्रोजेक्ट्स मिलते हैं तो वहाँ पर भी, और जहाँ पे हमारे को बेटर मार्जिन के प्रोजेक्ट्स हम जिसको टारगेट कर देते हैं उसके साथ साथ हम न्यू ज्योग्राफीज के लिए भी ओपन रहते हैं। ओके ओके ओके। और ये करंट ईयर फोकस अपना रेलवे में ज्यादा रहेगा ऐसा? सर वाटर, रेलवे, रोड सारी सेक्शन में ज्यादा रहेगा सर। सारे सेक्शन में ज्यादा रहेगा। ओके, थैंक यू वेरी मच सर। थैंक यू। Thank you. Next question is from the line of Saket Kapoor from Kapoor and Company. Please proceed. सर नमस्कार सर, और धन्यवाद ये अवसर देने के लिए। सर जैसे आपका कैश फ्लो जब हम देखते हैं तो आपने प्लांट इक्विपमेंट में इस साल 52 करोड़ 53 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किए और शायद पिछले साल 65 करोड़ थे। तो सर इस साल का हमारा कैपेक्स क्या रहेगा सर? सर हमने जो कैपेक्स किया था लास्ट ईयर में वो नए प्रोजेक्ट्स के अकॉर्डिंग किया था और अभी फर्दर उसी के लिए प्लान किया था, तो इस साल में हमने भी काफी कैपेक्स कर लिया है और हमारे पास एक प्रॉपर एडिक्वेट कैपेक्स हो चुका है। अगर कुछ स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट वाले कुछ आती है प्लांट्स में तो फिर हम उसको परचेज करेंगे। एज ऑफ नाउ अभी हमारे पास प्रॉपर है सर इक्विपमेंट। सर जो इस वित्त वर्ष के लिए जो आप टर्नओवर प्रोजेक्ट कर रहे हैं 1800 का रेंज का, उसके लिए और आपको फर्दर कैपेक्स कुछ की कोई नीड नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? उसके लिए आप प्रिपेयर्ड हैं ऑलरेडी? वी हैव डन द कैपेक्स फॉर दैट सर। ऐसे तो मशीनरी अभी हमारे पास कंप्लीट है, मगर फिगर का तो हम कुछ अभी कह नहीं सकते, बट ये है कि अगर कोई प्रोजेक्ट नया मिलता है जिसमें कोई रिक्वायरमेंट अलग मशीनरी की हो तो हमको परचेज करनी पड़ेगी। बाकी अभी सफिशिएंट। कोई भी मशीनरी प्रोक्योरमेंट करने से पहले हम प्रॉपर्ली उसका ड्यू डिलिजेंस करते हैं, अगर कहीं लगता है कि उसका लेने से लॉन्ग टर्म हमारे को बेनिफिट होता है तभी हम सब उसमें परचेजिंग में जाते हैं। सर ये क्वार्टर जो पहली तिमाही चल रही है जिसमें हम तीसरे महीने में है, ये तो सर इलेक्शन के कारण अफेक्टेड रहा होगा जरूर, आपका एग्जीक्यूशन में पेस भी लोअर रहा होगा और जैसी गर्मी पड़ रही है सर उसका भी इम्पैक्ट डेफिनेटली पड़ना चाहिए हमारे बिजनेस के ऊपर। सर इलेक्शन पीरियड पे एग्जीक्यूशन तो सर हमारा जैसा चल रहा था वैसे ही चल रहा था, उसमें कोई ज़्यादा मेजर कोई इम्पैक्ट नहीं आ रहा था। एंड गर्मी का अगर सर वेदर की अगर आप बात करें तो मॉर्निंग एंड नाइट रूटीन में हम थोड़ा काम उधर वहाँ पे कवर अप कर लेते हैं। दिन में थोड़ा सा हमारी लेबर्स को रेस्ट मिल जाता है एंड डे एंड नाइट में हम उसे कवर कर लेते हैं सर, तो ऐसा कोई मेजर इम्पैक्ट नहीं आया सर। अच्छा सर, तो ये क्वार्टर में मैंने उस इलेक्शन का कोई प्रभाव नहीं है, आप ये कहना चाह रहे हैं? कोई सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट नहीं रहा सर। अच्छा सर, आपने जल जीवन वाली स्कीम के विषय में कहा कि सिर्फ
5-6 कंपनियां ही इसमें पार्टिसिपेट करती हैं सर। तो आपके सिवा और कंपनियों के कोई उल्लेख कर सकते हैं नाम जो मेजर हैं जो आपसे कम्पीट करती रहती हैं? सर मैंने ये कहा था कि स्टेट वाइज अलग होता है, बट ऑन एवरेज 5 से एक कोई भी टेंडर होता है उसमें ऑन एवरेज 5 से 6 कंपनी आती है। अच्छा। तो जैसे अब बड़ी कंपनी का बोलूँ तो जिसमें LNT भी होती है, VTech भी है, मेगा है, NCC है और JWIL है, ऐसे काफी कंपनियां आती है। किसी में वो पार्टिसिपेट करते हैं, किसी में हम करते हैं, तो ऑन एवरेज 4-5 कंपनी आती है। अच्छा, तो जैसे आपका पूरा कंसंट्रेशन राजस्थान स्टेट में है, आप वहीं की कंपनी भी हैं, तो आपका वहाँ से जुड़ाव है। तो अभी सर जैसे हम दूसरी कंपनियों से सुन रहे थे कि जैसे उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से जल जीवन पर काम हुआ है, अभी उस पेस में काम, उस प्रकार के प्रोजेक्ट अभी राजस्थान में नहीं आए हैं सर। ये आइडिया क्या करेक्ट है? ये आप उसके सर इस स्टेटमेंट को कैसे जस्टिफाई करेंगे, आंसर करेंगे? सर राजस्थान के अंदर अब काम आना है, अब आएगा। अभी सरकार अब इस तरह हुई है, अभी इलेक्शन कल सब खत्म हो जाएंगे तो बाद में जल जीवन मिशन के काफी काम पेंडिंग है, तो राजस्थान में काफी निकलेंगे। और दूसरा जो राजस्थान में आज की तारीख में हमारे पास भी 37% ही है काम, क्योंकि हमारा भी उत्तराखंड में भी 22% है हमारे पास में काम। तो हम भी सेगमेंट के हिसाब से अदर स्टेट में भी काफी काम कर ही रहे हैं। अच्छा सर, एक ही प्रश्न मेरा और रहता है कि जल जीवन स्कीम जो है सर, इसकी साइज क्या आपको लगती है? जैसे उत्तर प्रदेश में सर हमने देखा कि NCC ने और भी एक कंपनी जैसे विंध्या टेलीलिंक, अब यदि आपके वो कंपटीटर अगर हो तो उन्होंने सर बड़े प्रोजेक्ट्स वो अभी हैंडल कर रहे हैं वहाँ पर, करीब 10,000 करोड़ के ऊपर के। तो उस प्रकार के साइज के प्रोजेक्ट्स भी हम एक्सपेक्ट करते हैं राजस्थान में कि किस पैकेज कैसे हो सकते हैं इसके? और सर आपने उत्तर प्रदेश में इस स्कीम के अंदर अभी तक कोई अपॉर्चुनिटी को ग्रैब किया है या कोई पेंडिंग ऑर्डर में आप हैं कहीं? सर मेरे अपने उत्तर प्रदेश में 3 साल से काम कर रहा हूँ सर मैं। मेरे पास में अपने अभी 8.5% एवरेज परसेंटेज उत्तर प्रदेश का है। जल जीवन मिशन में काम कर रहा हूँ, राजस्थान में तो कर ही रहे हैं हम लोग। तो काफी वर्किंग है, जैसी इसमें तो कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जैसे राजस्थान में चल रहा है, ऐसे उत्तर प्रदेश में चल रहा है। सर जो प्रोजेक्ट्स की साइज की आपने बात करी, तो ये तो सर क्लियरली गवर्नमेंट के हाथ में रहता है कि वो किस हिसाब से किस क्वांटम की वो प्रोजेक्ट्स निकालने वाले। जी सर, मैं वही समझना चाहता। मैंने जो हम लोगों ने यूपी का जो ज्योग्राफी है वो बहुत बड़ी है, कोई कंपैरिजन नहीं है राजस्थान से इन दैट वे, बट उसके अनुसार भी सर हमने 20,000 करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट देख लिए ऑलरेडी एग्जीक्यूशन के पेस में। तो उस प्रकार का साइज का कॉन्ट्रैक्ट क्या हम भी हैंडल करेंगे कि क्या, किस प्रकार से आप जल जीवन के प्रोस्पेक्ट को देखते हैं राजस्थान में? और सर उत्तर प्रदेश में आप विंध्या टेलीलिंक से भी कम्पीट करते हैं क्या? ये भी कोई आपके EPC प्लेयर हैं? आप कौन सी कंपनी सर? विंध्या टेलीलिंक है? विंध्या टेलीलिंक। अभी तक हमारे कोई प्रोजेक्ट में अभी तक ऐसे हम कॉमन बिडर्स नहीं रहे हैं सर। अच्छा सर, ठीक है। और मैं सर सिर्फ साइज के विषय में बात करना चाह रहा था कि आप कैसी टेंडरिंग देखते हैं राजस्थान सरकार की तरफ से इन टर्म्स ऑफ द साइज ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट? ये यूपी में भी और राजस्थान में करीब साइजें करीब सेम है। वहाँ पर भी 100 करोड़ से लेकर 1000 करोड़ तक के भी काम होते हैं, यहाँ पर भी निकलते हैं, राजस्थान में भी निकलते हैं। सर इसमें इंफ्रास्ट्रक्चर में बेसिकली अगर अपन स्पेसिफिकली जल जीवन मिशन की बात करें तो सर ये कंपनी प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है कि अपन अपना जो पास्ट एक्सपीरियंस है अपन कितने में क्वालिफाई करते हैं। अगर हमारी बात करें सर यूपी के अंदर तो एज ऑफ नाउ हमने 1200 करोड़ के अप्रोक्सीमेटली हम काम कर रहे हैं वहाँ। अच्छा, और मैक्सिमम साइज सर? हाँ, मैक्सिमम साइज सर अभी हमारे हाथ में अराउंड 700 करोड़ का प्रोजेक्ट है सर। अच्छा, नहीं सर हम क्वालिफिकेशन की बात करें थे, कई प्रावधान होते हैं। बेसिकली सर ये बिडिंग कैपेसिटी के ऊपर डिपेंड करता है। हाँ वही पूछ रहा हूँ। हमारा मैक्सिमम जो हमारे हाथ में है वो सर 700 करोड़ का है। अच्छा, और सर नहीं मैं पूछना चाहता कि एज पर आवर एक्सपर्टीज इन दिस सेगमेंट हम मैक्सिमम किस साइज का कॉन्ट्रैक्ट तक बिड कर सकते हैं? 2000 करोड़, 3000 करोड़ या 1000 करोड़, जो हमारी एक्सपर्टीज है और जितने प्रोजेक्ट हमने हैंडल किए हैं अभी तक,
सर हमारी एज ऑफ नाउ अभी 700 करोड़ है, और जैसे ही सर ये 700 करोड़ वाटर सप्लाई का हमारा कंप्लीट हो जाएगा, देन वाटर सप्लाई के अंदर हम कितने ज्यादा के बिड कर सकते हैं सर। अच्छा सर, रेलवे पर एक प्रश्न रहेगा सर, रेलवे में आपका क्या स्कोप ऑफ वर्क रहता है, और सर रेलवे में भी अभी कनेक्टिविटी का इशू, मतलब जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी है उसको सुदृढ़ करने के लिए और स्ट्रॉन्ग करने के लिए सरकार काफी बड़ा आउटले करने वाली है कैपेक्स का, तो उसमें भी आपका कोई प्रावधान बनता है कि इस पे आप कुछ कहना चाहेंगे? सर रेलवे के अंदर अभी तक जो हमने जिस काइंड ऑफ वर्क जो हमने एग्जीक्यूशन किए हैं सर, जैसे कि रेलवे ट्रैक्स हो गया, स्टेशन एंड उनकी बिल्डिंग्स हो गए, प्लेटफॉर्म्स हो गए एंड रेलवे ब्रिजेस हो गए सर, ये सब तरीके के हम काम करते हैं। एक्सेप्ट इलेक्ट्रिफिकेशन सर, वी आर इनटू ऑलमोस्ट ऑल काइंड ऑफ वर्क इन रेलवेज। एंड एज अभी सर हम जैसे उदयपुर रेलवे स्टेशन है वो भी हम एग्जीक्यूट कर रहे हैं, एंड रिसेंटली अभी हमारे को अंबाजी गुजरात के अंदर भी रेलवे स्टेशन का वर्क अवार्ड हुआ है, जिसके अंदर कम्प्लीटली हमारे को पूरा नया तरह से स्टेशन को है रिनोवेट करना है एयरपोर्ट स्टाइल में सर। दैट इज ऑल मैकेनिकल पार्ट ओनली? नो कंप्लीट सर, इंक्लूडिंग सिविल, मैकेनिकल एंड एवरीथिंग सर। टर्न की प्रोजेक्ट है, ईपीसी प्रोजेक्ट। ओके, इंक्लूडिंग द कनेक्टिविटी इशू ऑल्सो सर, जो इंटरनेट की कनेक्टिविटी पे आजकल बहुत जोर दिया जाता है, वो वर्क भी आपको मिल रहा है कि वो उस पैकेज के अंदर नहीं आता? अभी इस पैकेज के अंदर नहीं है सर, जो अभी हमारे को अवार्डेड है उस पैकेज के अंदर नहीं है सर। ओके, और लास्टली सर रोड पर भी आप? हाँ जी जी जी, मैं फिर से कतार में आता हूँ जी, धन्यवाद। थैंक यू सर। Next question is from the line of Pulkit Banada, an individual investor. Please go ahead. Thank you, sir, for the opportunity. My question is regarding margin, sir. As I am seeing, the operating profit margin is around 15%. Are there any plans to increase this margin? No, sir. अभी जो मार्जिन हैं उसको सस्टेनेबल रखेंगे सर, और वही रहेंगे सर, 13 से 14% का मार्जिन रहेगा। अच्छा, ओके। और सर दूसरा क्वेश्चन मेरा जल जीवन मिशन से लेके है। अभी जल जीवन मिशन में आगे आने वाले समय में और भी कॉन्ट्रैक्ट्स अवार्ड होने वाले होंगे, राइट? तो कुछ अपना पाइपलाइन में है सर? है सर, हमारा भी पाइपलाइन में है कुछ सर। ये बिडिंग का एक्चुअल में कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है सर, जैसे जैसे गवर्नमेंट प्रोजेक्ट अलॉट करती रहती है, इनिशिएट करती थी, वैसे वैसे हमारी बिडिंग चलती रहती है बेस्ड ऑन आवर सक्सेस रेशियो 17% का अवार्ड। तो जल जीवन मिशन के बाद में अब अमृत 2 की भी स्कीम आ गई है, तो उसमें भी खूब सारे काम आ रहे हैं, मतलब वही वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट ही है पूरे। अंडरस्टूड सर, अंडरस्टूड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। Next question is from the line of Prateek Bhandari from Arth Ventures. Please go ahead. Yeah, good afternoon, sir. गुड आफ्टरनून सर। कि जो हम ईपीसी प्रोजेक्ट्स करते हैं, तो जैसे हमने 100 ईपीसी प्रोजेक्ट्स किए, तो उनमें से कितने हमारे को O&M के साथ मिलते हैं और कितने विदाउट O&M, और मार्जिन्स में क्या डिफरेंस है? सर हमारे को अभी जो हम O&M के काम कर रहे हैं ना, रेलवे और NHAI को छोड़ के जो वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट है वो भी तो O&M ही हो रहे हैं अभी हमारे। अच्छा। तो सर उसमें मार्जिन्स में डिफरेंस क्या है? जो एक कंप्लीट ईपीसी एक्सक्लूसिव ईपीसी प्रोजेक्ट है और एक जो ईपीसी के साथ O&M भी है शामिल। सर ये भी ईपीसी का ही पार्ट हो गया आजकल। मतलब कोई भी जल जीवन मिशन मतलब वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट है वो सब O&M के साथ ही आते हैं। मार्जिन सर अगर सेगमेंट वाइज देखा जाए तो सिमिलर ही रहता है। सिमिलर, ओके। विद या विदाउट O&M। ओके सर, थैंक्स। Thank you. Ladies and gentlemen, this was the last question for the day. I now hand the conference over to the management for the closing comments. Thank you all for participating in this earnings conference call. I hope we have been able to answer your questions satisfactorily. If you have any further questions or would like to know more about the company, please reach out to our IR managers at Valorum Advisors. Thank you. Thank you. On behalf of Vishnu Prakash R. Punglia Limited, that concludes this conference. Thank you all for joining us, and you may now disconnect your lines. Thank you.